हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम देख रहे हैं आज सीटेट को लेकर, जिसमें आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और आपका जो एग्ज़ाम है 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर आपका ये एग्ज़ाम है ना। आपका जो पेपर है, ध्यान देना, आपका ये ऑनलाइन मोड में नहीं है, ये आपका ऑफलाइन मोड में है ना। और ये आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है, आपका फॉर्म भरने का जो डेट है, आप 17 से स्टार्ट है आपका, और आपका ये 16/10/2024 तक है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और अगर बढ़ना होगा तो जो डेट है वो बढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना बढ़े, कभी कभी आपका बढ़ भी जाता है ना। और उसके बाद आपका क्या है, इसमें ये जो एग्ज़ाम है, आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम आपका 1 दिसंबर है 2024 को, जो कि दिसंबर में होता है सीटेट, है ना। तो ये 1 दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे पहले कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें आपका जो शिफ्ट कौन सा है, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है ना। तो इसमें आपका है जो ये आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है ना, सॉरी सेकंड पेपर है आपका 1 तारीख को है। और जो सेकंड पेपर है आपका ये 9:30 बजे से आपका है 12 बजे तक है। और आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आपका इवनिंग बैच में है ना। तो आपका 2:30 से 5 बजे तक है। आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एज को लेकर, या फिर इसमें कोई आपका जो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता सीटेट में, आप इजीली दे सकते हो, है ना। आपका अगर मन है, आप ऐसा भी नहीं है कि आप सीटेट अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक बार आप दोगे या 2 बार आप दोगे, नहीं, आप जितनी बार आपका मन करे आप सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम है आप उसको दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसमें ये भी देख लेते हैं इसको, जो टीचिंग एग्ज़ाम है आप क्या करते हो। जो कोई भी आपने टीचिंग एग्ज़ाम का जो कोर्स किया है, जैसे आप डीएलएड है, बीटीसी है ना, डीएड है, आप कुछ भी कर रहे हो इसमें, तो इसमें क्या होता है, आप जब फॉर्म भरते हो, ठीक है, आप फॉर्म भरते टाइम इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना है। सीटेट के लिए आप एलिजिबल होते हैं जब से आप इसको ज्वाइन किए रहते हो, चाहे आपका डीएलएड है, चाहे बीएड है, बीटीसी कुछ भी हो, है ना, आप इसको ज्वाइन किए हो तो आप इसके लिए क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। अगर आप जब इसको फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते टाइम अगर आपको इसमें दिखता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता है, तो उस ऑप्शन में आप क्या करना, अपेयरिंग का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक कर सकते हो, है ना, आप उसको चूज़ कर सकते हो, आप उसको मार्क कर देना, तो वो आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। ठीक, आगे हम इसमें देखेंगे, ये जो एग्ज़ाम है आपका सीटेट है, ये कोई आपका ऐसा है नहीं कि बाकी एग्ज़ाम की तरह है। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, आप लोग को भी पता होगा, है ना। जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एक एग्ज़ाम है, आप दोगे। उसके बाद जो आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जो आपका शिक्षक भर्ती आता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपका क्या बोल सकते हो, ये फर्स्ट सीढ़ी है ना। आप उसके माध्यम से आप उस एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हो ताकि आप शिक्षक बन सको। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे क्या है आपका जो फ़ीस को लेकर है। ठीक है, इसमें आपका फ़ीस कितना कितना है, क्या नहीं है, इसको हम देखेंगे। आपको इसमें अगर कोई डाउट है आप देख सकते हो, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उसको मैं बता दे रही हूँ। ठीक, तो आपका फ़ीस क्या है, आप इसमें आपका जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं इसमें उनका है फर्स्ट और सेकंड पेपर, है ना। अगर आप फर्स्ट पेपर सिर्फ दे रहे हो या फिर आप सिर्फ सेकंड पेपर दे रहे हो तो फीस आपका कितना है, 1,000 है। अगर आप दोनों दे रहे हो, बोथ है ना, तो आपका कितना है, 1200 है। ठीक है, अगर आपको दोनों देना है तो दे सकते हो। जैसे आपका अभी क्या है, ये सीजी में है ना, छत्तीसगढ़ में क्या है, आप जो बीएड वाले हैं, जो बीएड वाले हैं वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, किसका, जो प्राइमरी लेवल के हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सिर्फ अगर बीएड कर चुके हो आप लोग तो 6 to 8 वाले को ही दे सकते हो, है ना, वही एग्ज़ाम आप दे सकते हो ऐसे। और आपका SC ST वाले हैं तो उनका 500 और 600 उनका फ़ीस है, आप अप्लाई कर सकते हो। और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि जो जिस सिटी में आप रहते हो, जिस जगह में आप रहते हो, आप फॉर्म भरते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो पास का कोई जगह मिल जाएगा, आप सेंटर मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वरना आपको क्या करेगा, वो फुल हो जाएगा तो आपको क्या करेगा, आपको दूर जगह में फेंकेगा। किस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आप फॉर्म भरते हो तो आप सबसे पहले फॉर्म भर लो, कोशिश करो कि जल्दी हो जाए, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान देना। और इसका आगे इसमें आप देख सकते हो जो फीस का है 500-600 है। और इसमें लैंग्वेज है आपका, जो आप जो भी लैंग्वेज है ना, आपका कई सारे लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अपना सुविधा अनुसार आप दे सकते हो।
उसके बाद है आपका, जब आप लैंग्वेज चूज़ करते हो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो उसमें आप कोशिश करो कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आप हिंदी चूज़ करो, है ना। क्या सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी हो, क्योंकि हिंदी क्या है थोड़ा सा ठीक रहेगा। रीज़न ये है कि अगर आप फर्स्ट पेपर इंग्लिश चूज़ करते हो जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है ना, तो वो आपका थोड़ा टफ जाएगा। इसीलिए आप क्या करो, हिंदी पेपर आप फर्स्ट लैंग्वेज में इसको चूज़ करो, बाकी आपके सुविधा अनुसार है जो आपको ठीक लगे। उसके बाद आपका क्या, इसमें आप फर्स्ट हिंदी रखो लैंग्वेज में, सेकंड क्या करो, इंग्लिश, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। और आपका जो ये एग्ज़ाम है ये आपका 150 मार्क्स का होता है और 150 आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो ये सीटेट का आपका एग्ज़ाम है ये 150 मार्क्स का होता है और उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप बनाते हो, ठीक है। 150 मिनट्स होते हैं, ठीक। और ध्यान देना है, जो आपका ये एग्ज़ाम है, आप सीटेट का जो एग्ज़ाम देंगे वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देना है ना। क्या है आपका ये ऑफलाइन मोड में है, आप इसको मार्कशीट में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और यही सब चीज़ें हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं और जो आपको बताया जाए, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे बाकी कोई आप एग्ज़ाम देते हो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। आपको जो आता है, जैसे आता है, आप सोच समझ के सारे क्वेश्चन को अटेंड करो और बनाओ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। आप इसका सिलेबस देखोगे जो आपका वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसे हमेशा से रहा है। इसमें कोई भी जो सिलेबस है कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। ये रहा आपका टाइमिंग को लेकर है, ये आपका ये फर्स्ट से जो फिफ्थ वाले हैं, जो प्राइमरी वाले स्टेज के हैं, उनका जो एग्ज़ाम है, ये आपका जो सिलेबस रहा है हमेशा से वही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। फर्स्ट आपका वही है, बाल विकास है ना, पेडागॉजी लेकर 30 मार्क्स का है। और उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है जो कंपलसरी रहता है, ये भी 30 मार्क्स का है। फिर आपका इन्वायरमेंट है स्टडीज़, ये भी 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज है कंपलसरी, ये भी आपका 30 मार्क्स का है। और लैंग्वेज सेकेंड आपका ये भी 30 मार्क्स, ठीक है। टोटल आपका कितना है, 150 मार्क्स का है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर है और इसमें आपका सब 30 मार्क्स का है, टोटल आपका 150 हुआ, ठीक है। कोई सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं है, बोला जा रहा था चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो बताया जाएगा, है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे हम देखेंगे इसमें जो आपका पार्ट 2 है, जो आप 6 to 8 के लिए जो आप अप्लाई करते हो, है ना, आप एग्ज़ाम देते हो अपर प्राइमरी के लिए, तो आपका फर्स्ट वही है आपका बाल विकास, है ना, पेडागॉजी। और सेकंड आपका मैथमेटिक्स या साइंस या जो आप सोशल साइंस या फिर जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो वो आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। वो आपका कितना है, 60 मार्क्स का रहता है, आपको पता ही है। उसके बाद है क्या है आपका लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड जो आपका रहता है कंपलसरी वे, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं इसमें। और इसमें कोई सिलेबस कोई चेंजेस नहीं है, वही आपका 150 MCQs है, 150 आपका मार्क्स है, ठीक है। और वही चीज़ें, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आपका वही 60 मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन पेपर। आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप इंग्लिश में दे सकते हो, है ना। आपका जो एग्ज़ाम है ये आपको दोनों में कंडक्ट कराया जाता है, चाहे आपका हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी फॉर्म को भरें, क्योंकि वरना फिर आपका दूसरी जगह पे आपको भेज देता है तो फिर आपको वहाँ पर जाने आने में प्रॉब्लम होगी, है ना। ओके, थैंक यू।